जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आप लोगों को पता है कि हमने जो लूसेंट जनरल इंग्लिश का जो किताब है उसी किताब का हम लोग एक सॉरी जनरल इंग्लिश नहीं, ये जनरल नॉलेज का जनरल नॉलेज का जो सीरीज हमने शुरू की है उसी सीरीज का क्रम में ये आपका तीसरा वीडियो है। और इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास का बारे में हम जाने हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले प्रीवियस जो दो क्लास हुआ है उस दो दो क्लास को थोड़ा बहुत रिवीजन करते हुए अभी क्या है सिंधु सभ्यता में आएंगे, क्योंकि रिवीजन इसलिए करेंगे ताकि एक क्रम क्या होगा, जो एक क्रम रहेगा वो क्रम इसमें क्या है बरकरार रहेगा, ताकि पिछले का दो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है और अचानक इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो उनके लिए एक क्रम मिल जाएगा, और जिन्होंने दो वीडियो को देख चुके हैं उनके लिए क्या होगा एक आसान मतलब रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास का बारे में हम लोग पढ़े थे। देखिए प्राचीन भारत का इतिहास क्या है। प्राचीन भारत के इतिहास का जो भी जानकारी मिले है ये पूरा जानकारी मिले है हम लोग स्रोतों का आधार पे, जिनमें हम लोग बताया था कि 3 स्रोतों 4 स्रोतों के आधार से हम लोगों को जानकारी मिला था। तो उसके बारे में आपको पूरा जानकारी हम दिए है। देखिए अभी आपको जो बताएंगे कि स्रोतों के आधार के ऊपर इतिहास को क्या किया था, 3 भागों में बांट दिया गया था। तो 3 भागों में बांट दिया गया था। तो एक भाग आपका क्या था, एक भाग आपका था प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, जो प्राग ऐतिहासिक काल था ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, मैं तो इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। प्राग ऐतिहासिक काल था। दूसरा क्या था, आदो ऐतिहासिक काल था। और तीसरा आपका क्या था, ऐतिहासिक काल था। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक क्या है, जिस समय आदमी का लिखन का साक्ष्य नियम नहीं मिला था तो उस काल को क्या बोलते हैं, पाषाण का मतलब आपका प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और इसी प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग रख सकते हैं पाषाण काल को। ठीक है, और आधो ऐतिहासिक काल है जिस समय में लिखन का साक्ष्य मिले हैं मगर उसको पढ़ना संभव नहीं हुआ है, तो उसको बोलता है आद ऐतिहासिक काल। इसमें हम लोग क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता मतलब खास तौर पे जो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग इसमें रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है, लिखन का साक्ष्य मिले हैं और इसको पढ़ना भी संभव हुआ। तो इस काल को हम क्या बोलेंगे, इस काल को हम रखेंगे जो वैदिक साहित्य जो था, वैदिक सभ्यता था, उस वैदिक सभ्यता इस काल को हम रख सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को हम पढ़ाए थे वेद का 4 भाग पढ़ाए थे, सब कुछ पढ़ाए थे, उसको आप जाकर रिवीजन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि हम लोग पीछे क्या पढ़ के आए थे। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, इस प्राग ऐतिहासिक काल में जो प्राग ऐतिहासिक काल का जानकारी किसने दिया था, जानकारी दिया था रवास ब्रूस फुट ने क्या दिया था, इस काल का जानकारी दिया था। ठीक है, जो प्राग ऐतिहासिक काल का ये 1820 में जगनेश थॉमसन, ठीक है, जगनेश थॉमसन ने क्या किया था, 1820 में प्राग ऐतिहासिक काल को विभाजन किया था। किसके आधार पे, एक तो पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। इस काल में क्या किया था, पूरा इतिहास को बांटा था। और उसी कालक्रम का पर्याय में ये जो पाषाण काल था, अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल का अंडर में जो पाषाण काल आता है, इस पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, अभी सुनिए, इससे पहले एक चीज आपने नोट करके रखिएगा कि भारत में पुरातात्विक विभाग, जो भारत में जो पुरातात्विक विभाग था, उस पुरातात्विक विभाग का जो जनक जिसको माना जाता है उसको माना जाता है अलेक्जेंडर कलिंगम। तो अलेक्जेंडर कालिंगम का बारे में बहुत सारा बार क्या है एग्जाम में पूछ जाते हैं कि ये कौन थे। तो आपको लिखना है कि भारत में पुरातात्विक विकास का जो जनक है, मतलब पुरातात्विक विभाग के जो जनक है, उन किसको बोलते हैं, अलेक्जेंडर कालिंगम को। अभी आपको जैसे मैं बोला था कि आप लोगों का पाषाण काल, ये पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। एक आपका था पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा आपका क्या है, एक हो गया निम्न मतलब आपका नव्य पाषाण काल।
ठीक है। अभी देखिए ये जितना भी पाषाण काल है ये बांटा गया है, क्या है इसका जो समय विभाजन बांटा गया है, जो पत्थर का यूज का ऊपर बेस करके इस काल को बांटा गया है। ठीक है, ये जो आपका पूरा पाषाण काल है इसका समय था 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। ठीक है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, अर्थात क्रिस्ट का जन्म का पहले, जो इसको बोलता है ईसा पूर्व। ठीक है, और ये समय आपको हो गया। अभी देखिए मध्य पाषाण, जो आपका मध्य पाषाण काल, इसका समय था 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक। ठीक है, 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी। और ये जो नव्य पाषाण काल है ये क्या है, 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी। अभी आप लोगों का मन में एक चीज आ सकता है कि सर यहाँ पे भी आप 10,000 बीसी बोले, यहाँ पे भी 10,000 बीसी बोले। देखिए ये जो समय काल चल रहा था, हर एक जगह में हर एक समय में अलग अलग सभ्यता चल रहा था। अर्थात किसी एक जगह में मध्य पाषाण काल चल रहा था, किसी एक जगह में क्या नव्य पाषाण काल चल रहा था। इसलिए इसका जो समय पीरियड को इस टाइप में इसको डिवाइड कर दिया गया था। तो ये क्या था आपका, तो पाषाण काल का बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी। अभी पाषाण काल में क्या था, जो पाषाण काल में आपका जो आदमी थे वो आखेटक थे, अर्थात शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, इनको किसी पशुपालन के बारे में इनको कुछ नहीं जानकारी था पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, ये तो आखेटक रहे, खाद्य संग्राहक भी रहे, मगर पशुपालन का बारे में, जो पशुपालन का बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिला, और इन्होंने सबसे पहले कुत्ता जो था उनको ये अपना पालतू पशु अपनाया था। दूसरा आपका नव्य पाषाण काल में क्या हो गया, इस काल में क्या हो गया कि आदमी कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा, साथ में जैसे कृषि करने लगा तो इनको एक जगह में इन लोगों को बसवास करने का जरूरत पड़ा। तो इनका जो निवास क्या हो गया, स्थायी हो गया, एक जगह में समाज का गठन हुआ। ठीक है, अभी पूरा पाषाण काल में जो भी औजार यूज होता था, जो भी हथियार यूज होता था, वो क्या था, क्वाजाइट और सल्क ब्लेड मतलब एटसेट्रा पत्थर का होता था। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में क्या होता था, जो माइक्रोलिथिक जो था, सूक्ष्म पत्थर था, पत्थर से बनता था हथियार। और नव्य पाषाण काल में क्या बनने लगा, जो आपका स्लेट पत्थर और हड्डी का अर्थात बोन का हथियार बनने लगा। अभी बहुत सारा क्या है, जैसे पूरा पाषाण काल का अवशेष कहाँ से मिले हैं, एक तमिलनाडु में एक जगह है अतिरमपक्कम के में तमिलनाडु का, या हथनोर, इसमें क्या है मानव खबड़ी का क्या है साक्ष्य मिले हैं, प्रथम मानव खबड़ी का। ठीक है, उसके बाद भीमबेटका एक ऐसा जगह है जिनमें तीनों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उसके बाद आपका मध्यकाल का साक्ष्य मिला है, जो चोपानी मांडो जो यूपी में है, इसमें मित भांड का मिले हैं। और उसके बाद बागोर में मिले हैं जो आपका राजस्थान में है, आदमगढ़ जो एमपी में है वहां पे भी मिले हैं, पशुपालन का साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद नव्य पाषाण काल का जो साक्ष्य मिले हैं, ये मिला है बुरजोम जो कश्मीर में है, जिसको बोलते हैं गर्तावास। ठीक है, गुफाराल ये भी कश्मीर में है, चिरांग जो बिहार में है वहां पे भी क्या है नव्य पाषाण काल का साक्ष्य मिले है, कोलडीबा जो यूपी में है वहां पे चावल का जो साक्ष्य मिले है। ठीक है, तो ये सब क्या था आपका नव्य पाषाण काल, जो आपका पाषाण काल जो आपको बांटा गया था, जो आपका प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था, तो वो है। अभी देखिए जो अभी ये क्वेश्चन ये तो आपको बता दिया। अभी कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि आग का आविष्कार मतलब आग का खोज कब हुआ था, तो आग का खोज पूछेगा तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट वाला जो आपका पूरा पाषाण काल में आग का खोज किया था, मगर आग का जो यूज किया था वो मध्य पाषाण काल में आग का यूज किया है, आदमी सीख गया। और नव्य पाषाण काल में क्या है, जो आपका पहिया किसी मतलब किसी करना उसको, ठीक है, किसी कार्य करना, समाज का गठन करना, ये सब क्या है नव्य पाषाण काल में आके हुआ। तो कभी कभी पहिया का पूछ लेते हैं, जो चक्का बोलते हैं जिसको पहिया का, ये नव्य पाषाण काल में शुरुआत हुआ था। तो ये क्या था, एक छोटा मोटा आपका एक घटनाक्रम आपको बता दिया, ताकि अभी हम जब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे आदमी जैसे किसी काज करने लगा, एक जगह में बस गया, समाज गठन हो गया, उसी के बाद क्या होता है धीरे धीरे सिंधु सभ्यता का मतलब विकास आता है। ठीक है, अभी देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे,
सिंधु सभ्यता का बारे में जानकारी लेंगे। देखिए सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी, देखिए कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा, इसको अंडरलाइन करिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कार्बन जो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य विधि, सर्वमान्य तिथि कब से कब तक आपका 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माने गए हैं। देखिए बहुत सारा जो इतिहास वेदांता है अर्थात इतिहासकारों ने बहुत सारा क्या किया था, समय का बारे में बताया था, मगर सबसे क्या है, जब कार्बन रेडियो कार्बन 14 जो C14 होता है, इसमें क्या है, जो जीवाश्म का मतलब इसको टेस्ट करके इसका क्या है समय काल का बारे में पता चलता है। तो उसी का समय काल दिया है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक आपका जो सिंधु सभ्यता था उसका समय काल को माना था। अभी देखिए सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था, ये किया था राय बहादुर दाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। देखिए जैसे आपको प्राग ऐतिहासिक बोला, जिस टाइम लिखन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो उसमें भी और इसमें देखिए कांस्य युगीन में रखा जा सकता है। इस सभ्यता में मुख्य निवासी दाविड़ लोग थे, दाविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी देखिए ये आपका ये जितना भी आपको ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दशक नदी के किनारे स्थित सूतकांगेडोर जो वर्तमान में बालूचिस्तान में है, पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो आपका कहाँ पे उत्तर प्रदेश जो मेरठ जिले में है, ठीक है। और उत्तरी पूरा स्थल कहाँ है, चिनाब नदी के तट पर जो आपका क्या है मंडा, ठीक है। ये क्या है सॉरी अखनौर है, उसका निकट में क्या है मंडा जम्मू कश्मीर में है। तथा दक्षिण पूरा स्थल कहाँ पे, गोदावरी नदी का किनारे जो दाइमाबाद है जो क्या है महाराष्ट्र में है। ये है पूरा एक आप देखेंगे एक चतुष्कोण क्या है, ऐसे चतुष्कोण बन गया, ठीक है। ऐसे चतुष्कोण बन गया, आप इसको बढ़िया से मैप में देखेंगे तो, ठीक है। तो ये क्या था आपका पूरा कहाँ कहाँ है, इसको भी आप अंडरलाइन करके रखिएगा, इसको पढ़िएगा। दूसरा बात है कि सिंधु सभ्यता जो नगरीय, ये क्या था, एक नगरीय सभ्यता था और इसमें 6 बड़ा बड़ा नगर का बारे में बात होता है। वो क्या है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, बारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगान, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति सर्वाधिक स्थल कहाँ पे मिला है, गुजरात में मिला है। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये क्या है, जो आपका पश्चिम पंजाब अर्थात पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो हड़प्पा जैसे ये जो संस्कृति का जो जानकारी मिला, देखिए अभी आपका मन में आ सकता है कि सर अभी तक आप सिंधु सभ्यता बोल रहे थे तो इसको हड़प्पा कैसे बोलने लगा। तो देखिए ये क्या होता है, जब सर्वप्रथम जो खुदाई हुआ था वो हुआ था हड़प्पा में, और हड़प्पा में खुदाई हुआ तो वहां पे देखा कि ये क्या था, सिंधु नदी का किनारे क्या है, ये हड़प्पा जो शहर है बसा हुआ है। तो आदमी ने क्या सोचा कि ये हड़प्पा जो है सिंधु नदी का किनारे में है, तो इस सिंधु सभ्यता नाम आ गया। मगर आगे जैसे खुदाई चलते रहा तो देखा सिंधु छोड़ के सरस्वती नदी का किनारे में भी बहुत सारा मतलब ऐसा सभ्यता मिला, तो उस टाइम बोलने लगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता। उसके बाद और भी बहुत सारा नदी का किनारे में जब मिलने लगा, तब इतिहासकारों ने बोला कि जिस स्थान का खनन सबसे पहले हुआ है उस स्थान का नाम से इस सभ्यता का नाम रखा जाए। तो इसीलिए सभ्यता का नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। देखिए लोथल एवं देखिए सुतकोरदा ये क्या है, ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो बंदरगाह का बारे में पूछेगा तो इस दोनों चीज आपका सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, ठीक है। देखिए जुते हुए खेतों का और नक्शादारी ईंटों का प्रमाण कहाँ से मिले, कालीबंगान, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में प्राप्त सनानागार मतलब एक बहुत बड़ा ये इमारत है। तो सनानागार कहाँ से मिला था, जो सबसे बड़ा इमारत, ये मोहनजोदाड़ो में मिला था। और मोहनजोदाड़ो कहाँ पे, ये रावी नदी के किनारे में है, ठीक है।
अभी देखिए इसमें सिंधु काल का विशेष व्यापार, ये आप देख सकते हैं, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपका एग्जाम के लिए, फिर भी थोड़ा नज़र डाल लीजिएगा इसमें। दूसरा देखिए, मोहनजोदड़ो में प्राप्त बृहद स्नानागार एक मुख्यतः स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा। तो इतना उस साइज का तो जरूरत नहीं है, मगर ये इसको अंडरलाइन करके रखिएगा कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त बृहद एक स्नानागार मिले है। ठीक है, अभी देखिए अग्निकुंड। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो मिले लोथल और कालीबंगन से। ठीक है, मोहनजोदड़ो में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिले है और इसी से प्रमाण होता है कि उस टाइम आदमी लोग जो कांस्य का बनाना अर्थात तामा का जो तामा से कैसे कांस्य बनाना है उस चीज को इनको जानकारी मिल चुका था। ठीक है, देखिए मनके बनाने के कारखाना कहाँ पे मिले हैं? लोथल और चंदूदड़ो में मिले हैं मनके बनाने का कारखाना, जिसको बोलते हैं मोती। ठीक है, अभी सिंधु सभ्यता का लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक था। ये बाएं से दाएं ओर लिखा जाता था। ये अभिलेख एक से अधिक पंक्ति ये का होता था। तो पहली पंक्ति क्या है? दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। तो इसका बारे में इतना सा ध्यान रखिएगा कि भाव चित्रमात्रक था। सिंधु सभ्यता का लिपि क्या था? भाव चित्रमात्रक था। अभी सिंधु सभ्यता का जो आपका नगर का जो विन्यास था, वो नगर का विन्यास कैसा था? तो क्या है, नगर का विन्यास में क्या था? ग्रिड पद्धति को, तत्कालीन समय में ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ठीक है, घरों का दरवाजा क्या, खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल के पीछे का तरफ खुलता था। ठीक है, केवल लोथल नगर की घरों की दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, अंडरलाइन करके रखिएगा। बाकी सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या था? सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल था आपका जो गेहूं और जौ क्या था, इस समय का मुख्य फसल था। बाकी इस समय सिंधु सभ्यता में क्या है, जो मिठास के लिए अर्थात मीठा के लिए क्या चीज का यूज होता था? शहद का यूज होता था। ठीक है, और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य क्या है? बनमाली, जो बनमाली से मिलता है। ठीक है, उसके बाद रंगपुर और लोथल में क्या है? चावल का दाना का साक्ष्य मिला है जिसमें धान की खेती का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ था। तो ये क्या था आपका थोड़ा बहुत जानकारी। अभी देखिए ये जो है, ये रो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है। कौन सा स्थल किस नदी का किनारे में है, किसने किसका खोज किया था, कौन सा वर्ष में हुआ था और कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसमें से तो पूरा इंपॉर्टेंट है, मगर मेरा हिसाब से आप लोगों को जो याद रखना है वो है हड़प्पा। इसको याद रखिएगा। ये क्या है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे में है। ये क्या है? दयाराम साहनी ने क्या है इसको खोजा था, साथ में देखिएगा इन्होंने भी थे। ठीक है, 1921 में ये खोजा गया था। ये पाकिस्तान का मोंटोगोमेरी जिला में है। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा हो गया मोहनजोदाड़ो। ये क्या है? सिंधु नदी का किनारे में है। राखाल दास बनर्जी ने इसको खोजा था। कब खोजा था? एक साल बाद ही 1922 में। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो लारकाना जिला है उसमें ये क्या है। अभी देखिए उसके बाद कालीबंगन का है, घग्गर नदी का किनारे में है। बीबी लाल एवं बी के थापर इन दोनों ने इसको खोजा था। ठीक है, कब खोजा था? 1953 में। ये क्या है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जो जिला है उसमें है। ठीक है, उसके बाद हो गया लोथल। लोथल क्या है? भगवा नदी का किनारे में है। ये रंगनाथ राव जो है इन्होंने इसको क्या था, इसको मतलब उत्खनन करता था। ये कब है? एक बार तो 1955 में हुआ था, उसके बाद 1962। और ये गुजरात का क्या अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद जिला में ये है। दूसरा बात हो गया। ठीक है, तो धोलावीरा रविंद्र सिंह बिस्ट। ठीक है, ये 1990 से 91। ठीक है, ये कहाँ है? देखिए गुजरात में है। ठीक है, तो जितना आपको जानकारी देना था मैं उतना दे दिया। ये सब आप खुद से पढ़िएगा। ठीक है, ये क्या था आपका पूरा सिंधु सभ्यता के बारे में यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसे लगा आप बताइएगा। मैंने सिर्फ आपको इसमें गाइड कर रहा हूँ। आपके पास किताब है तो बढ़िया है, नहीं तो मैं इसको डाल दूंगा पीडीएफ को। इसको आप खुद से पढ़िए।
जो आपको इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको उसको अंडरलाइन करने के लिए बोलता हूँ, आपको सिर्फ मैं कड़ी जोड़ता हूँ, आपको पढ़ना है खुद से। आप सोचेंगे कि इस वीडियो से मेरे को पूरा नॉलेज मिल जाएगा, तो आपका गलतफहमी है, आपको खुद से पढ़ना है। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगने से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।